आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे यानी कि न्यू लेबर लॉ के बारे में। कुछ दिनों से ये सुर्खियों में बने हुए हैं। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनमें से जो लोग प्राइवेट जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। तो गुजारिश यही रहेगा कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और जो भी बातें आज बताया जाएगा वो ध्यान से सुने, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके सैलरी से जुड़े हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि सरकार लेबर लॉ में परिवर्तन लाने जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो आपको पहले ही ये सूचित कर दे कि सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट इस विषय के ऊपर नहीं आया है। फिर भी आप मान सकते हैं कि ये जो खबर है ये 90% पक्की बात है। तो हम जानेंगे कि ये नया लेबर लॉ के जरिए सरकार असल में हमें क्या बताना चाहता है और इसका असर सीधा आपके जेब के ऊपर कैसे पड़ेगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्चुअलिटी में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल के जरिए नॉलेज एंड न्यूज़ दोनों ही प्रोवाइड करते हैं और इस समय हमें आप लोगों के सपोर्ट का सख्त जरूरत है। तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो अब टाइम ना गवाते हुए सीधे वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आसान भाषा में बताएं तो सरकार 4 तरह के लेबर लॉ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो 4 लॉज हैं। कोड ऑन वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। नया लेबर लॉ लागू होने के साथ साथ आपको कुछ चीज के ऊपर बदलाव भी दिखाई देगा, जैसे आपके वर्किंग आवर्स यानी कि कितने समय तक आप काम करेंगे, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इन हैंड सैलरी, पेड लीव एंड ग्रेचुइटी, इन सभी विषय के ऊपर आपको बदलाव दिखाई देगा इस नए लेबर लॉ के आने के बाद। तो अभी बात करते हैं आपके वर्किंग आवर्स पे क्या चेंजेस हो सकता है। करंटली आप लोग जिस लेबर लॉ का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के रूल्स के मुताबिक चल रहा है, जहां पे बताया गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। यानी कि अगर दिन में 8 घंटे के हिसाब से अगर देखें तो 6 दिन अगर काम करे तो 6 × 8 48 आवर्स हो जाता है। यानी कि आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था और 1 दिन छुट्टी मिलता था। मगर न्यू लेबर लॉ के हिसाब से अभी आपको हफ्ते में 3 दिन का छुट्टी मिलेगा और सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे हफ्ते में 48 आवर्स ही काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अभी हिसाब यही होता है कि अभी आपको 4 दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी 4 × 12 = 48 आवर हो जाता है और बाकी 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ओवर टाइम में चेंज की बात करें तो पहले एक एम्प्लॉय 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर पाता था, मगर नया लेबर लॉ के मुताबिक अभी एक एम्प्लॉय 125 घंटे तक ओवर टाइम कर सकता है। अभी देखेंगे कि लीव यानी कि छुट्टियों के बारे में क्या बताया गया है। तो अभी तक ये नियम चल रहा है कि जब तक किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय 1 साल में 240 दिन काम नहीं कर लेता तब तक वो छुट्टी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता था। यानी कि छुट्टी लेने के लिए 240 दिन काम करना ही पड़ता था। मगर अभी नया लेबर लॉ के मुताबिक उस 240 दिन को घटा के 180 दिन कर दिया गया है। हालांकि छुट्टी की जो रेशियो है उसे कम नहीं किया गया है। अभी भी आपको 20 दिन के काम के ऊपर 1 दिन की छुट्टी मिलेगा और इसके अलावा भी आप मैक्सिमम 30 दिन के छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 साल में अगर आपके 30 छुट्टी जमा हो वो आप नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लीव इनकैशमेंट की भी फैसिलिटीज दिया जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत छुट्टी जमा पड़ा हुआ है और आपको उनकी जरूरत भी नहीं है तो उस छुट्टी के बदले आप कैश भी ले सकते हैं और इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर पे आपको क्या चेंजेस दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिए। न्यू लेबर लॉ में ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉय का जो CTC है यानी कि
एक एम्प्लॉय को एक साल में जो सैलरी दिया जाता है उसका मिनिमम 50% बेसिक पे के हिसाब से दिया जाएगा और जो बाकी 50% होगा वो अलाउंस के तौर पे दिया जाएगा। अब इसको विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, साधारण तौर पे क्या होता है, मान लीजिए आपको पर मंथ 20,000 रुपए सैलरी मिलता है, तो आपके CTC होगा 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000 रुपए। और मान लीजिए 20,000 में से आपका बेसिक सैलरी है 8,000 रुपए और बाकी 12,000 अलाउंस के तौर पे मिलता है, मतलब ट्रैवल अलाउंस, HRA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्हीं बेसिक 8,000 के 12% यानी कि 960 रुपए काट लिया जाता है प्रोविडेंट फंड के लिए और इसके साथ उतनी ही राशि यानी कि 960 रुपए आपकी कंपनी भी पर मंथ आपको देता है, जो आपके EPF यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है। मतलब पर मंथ आपके सैलरी से 960 और कंपनी की 960 टोटल 1,920 रुपए जमा होता है आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। और आपके रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा आपके EPF में जमा होता है वो इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। मतलब कंपनी यहाँ पे क्या चालाकी करता है, बेसिक कम से कम रखने की कोशिश करता है। जितना बेसिक कम रखेगा 12% का जो अमाउंट है वो भी कम होगा और कंपनी को EPF में पैसा भी कम देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पर मंथ एक एम्प्लॉय को पैसा ज्यादा मिलता है मगर ग्रेचुइटी में पैसा उतना नहीं मिल पाता। तो सरकार ने इसी का सुलह करते हुए बताया कि ग्रॉस सैलरी का 50% बेसिक होगा, यानी कि 20,000 में से 10,000 रुपए बेसिक होगा। यानी कि एक एम्प्लॉय को पहले 960 रुपए देना पड़ता था मगर अब 1,200 रुपए हर महीना देना पड़ेगा और कंपनी को भी 1,200 रुपए हर महीना देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी कम मिलेगा और ग्रेचुइटी ज्यादा मिलेगा। ये है असली बात। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट में बताइए। इसके साथ ग्रेचुइटी में भी चेंजेस किया गया है। वो कुछ इस तरह से है कि अभी के रूल से अगर एक एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी चाहिए तो उसे एक कंपनी में मिनिमम 5 साल काम करना पड़ता था, फिर वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता था। अभी न्यू लेवल लॉ में इस रूल्स को हटा दिया गया है। अभी अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स के लिए अलग अलग ग्रेचुइटी टाइम को फिक्स किया जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए पहले की तरह 5 साल ही रहेगा मगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुइटी लिमिट उनके काम का जो लिमिट है उसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। हमने न्यू लेवल लॉ के सभी पहलू के ऊपर चर्चा किया और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना और हम ये आशा रखेंगे कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस नए लॉ के विषय में आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताएं। तो दोस्तों, खुश रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।